वालिदैन अपने बच्चों पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे लिबास से लेकर तालीम उनकी मर्ज़ी की हासिल करें, तो ऐसा क्यों है? आप इस पर क्या आप कहते हैं? I think there's just a fear, and one of the reason mainly is because they don't practice themselves. And when you don't practice yourself, you fear that your second generation or the third, you might lose out. And that's what's happening. But if the parents start to practice what is in Deen, simplify it and take them where you are going. If you're going to pray, take them. If you're going outside shopping, take them. Keep them close to you. And I think that was one of the reasons I feel myself that I always stayed very close to my father. And whenever he went, he sat with people elderly than him, same age, younger. And I learned a lot without speaking, just sitting there. And this is a experience, and this is motivation, and this is very important upbringing of a child. What normally happens, the second generation I see, I'm second generation myself, what they do, they don't really get their young ones involved, and what happens, they just want to stick with their friends. They will go out for eating, holidays, others, and they keep their family on one side, and they started a big gap. Now that gap cannot be, you cannot cover that gap unless you allow your children to be part of your family and don't hide things from them. कितने बच्चे हैं सर? मेरी 4 बेटी हैं। अच्छा, 4 बेटी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बड़ी बेटी की शादी हुई है। अच्छा। ये उसने यहीं से कुरान पाक हिफ्ज़ किया। अच्छा। हमने ना सिर्फ दीनी तालीम दी, बल्कि आप बिलीव करेंगे कि उसने शुल्क से BBA में शी वाज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट। अब देखिए वो कुरान पाक हिफ्ज़ करने का एक फ़ायदा उसको एडवांस। माशाल्लाह शादी अपने घर में खुश है। दूसरी वाली सिविल इंजीनियर बन रही है डैड की तरह, डैड इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बट आई ऑलवेज गो विद देम, स्टैंड विद देम। इसको ना मिडिल वाली को आइस हॉकी का बहुत शौक है, मतलब शी इज़ क्रेजी। मैं साल के अंदर कोई 3 दफ़ा उसको जो मेपल लीफ का यहाँ पर स्टेडियम है डाउनटाउन में, मैं उसके साथ जाके सेलिब्रेट करता हूँ। तीसरा काम मुझे फ़ायदा क्या होता है उसका, कि बजाय इसके वो दोस्तों के साथ जाएं और वो टाइम स्पेंड करें, हम आप फैमिली के तौर पे टाइम देते हैं, घर में बैठ के भी आप करेक्शन करें बट दोस्ती ज़रूर रखें। अच्छा जैसे सब चूँकि कनाडा में हम ये सोचते हैं कि हम आए तो बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी एक खदशा रहता है कि यहाँ की जो एक आज़ाद सोसाइटी है उसका हिस्सा ना बन जाए। आपने क्या किया कि बच्ची एक हाफ़िज़ कुरान बनी, सब बच्चे अच्छा पढ़ लिख गए और पूरा एक सिस्टम आपने फैमिली का बड़ा अच्छा बनाया, तो पाबंदियाँ लगाई आपने? देखिए पाबंदी का नहीं होता। सबसे पहले जो मैं कहता होता हूँ हमेशा घर के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नमाज़ पढ़ें तो यू हैव टू वेक अप फर्स्ट। आप पहले वज़ू करके फिर अपनी बेटी को, यानी कि खुद आपने वो रोल मॉडल बनेंगे तो फिर ही काम चलेगा। नंबर 2 के ऊपर जैसे मैंने कहा था कि ग्रेड 7 तक जो भी करेक्शन करनी है ना, थोड़ी बहुत पाबंदियाँ उसको रखें, लेकिन ग्रेड 8 से ऑनवर्ड, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी उसको ग्रो अप करती है, वो मैच्योर हो जाते हैं। आप उनके साथ दोस्तों की तरह रहें, उनको लिसन करें और उनको स्पेशली मैं कहूँगा, मैं ऑन रेडियो TV के ऊपर, कि आप बेटियों के साथ ख़ास तौर पे उनको बकअप करें, ट्रेन देम फॉर देयर फ्यूचर। आप वो ना करें कि नहीं वो मेरी बेटी है और पता नहीं ये नहीं, आप उनको कॉन्फिडेंस दें कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड। बीइंग अ डैड में बात कर रहा हूँ, माँ शायद थोड़ी बहुत सख्ती करती है, वो डिफरेंट होती है। बाप जो हो वो अपने बच्चों के साथ शफकत होनी चाहिए, उनको गाइड करें, और अगर उनकी एक्सपेक्टेशन 10% है, यू शुड परफॉर्म 90%। उनको आप लुक आफ्टर करेंगे, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। यहाँ पर यंग एज में आने वाले बच्चे और फिर यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे, ये जो जनरेशनल गैप है उसमें भी कोई फ़र्क हो सकता है? इसी हवाले से आपसे बात करेंगे। शुएब आदिल साहब के आपके बच्चे तो खैर यंग एज में यहाँ पर आए, लेकिन यंग एज में आना और फिर यहाँ पे ग्रो अप होना एक और चीज़ है, और फिर यहाँ पर पैदा होकर ग्रो अप होना एक और चीज़ होगी। क्या आप उससे इत्तेफाक करेंगे? इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं और जिनकी अर्ली स्कूलिंग होती है, उनकी सोच में और उन बच्चों की सोच में जो यहाँ पे ऑलरेडी एटलीस्ट मैट्रिक करके आते हैं यहाँ पे, उनकी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मगर बेसिक चीज़ है, मेरा बेटा, मेरी बेटी और बेटा जो जब यहाँ पे आए, मेरी बेटी कॉलेज में थी और बेटा मेरा स्कूल में था, और मेरे बेटे ने जो स्कूलिंग यहाँ पे की है और जो बेटी ने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, उन दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। हमारी रिवायत ये रही है कि माँ बाप ने जो कह दिया बस वो हरफ आखिर है।
तो यहाँ पर आपको डिबेट करनी पड़ती है बच्चों के साथ? बिल्कुल डिबेट करनी पड़ती है। बच्चे जो है वो आसानी से आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको उनको कायल करने के लिए उनसे गुफ्तगू करनी पड़ती है, आपको उनको दलाइल देने पड़ते हैं, वगरना आप उनको डांट के या चुप करा के आप कुछ नहीं कर सकते। जो अवलीन दौर में बरतानिया में हमारे बुजुर्ग आए हैं और आज की जो नौजवान नस्ल है उनके दरमियान क्या इखलाकी अक़दार मुश्तरक हैं? Assalamu alaikum everyone, I hope you're well. बहुत अच्छा सवाल किया है. For me, when our parents came in the 60s and the 70s, they brought with them the family and the cultural traditions from our South Asian countries, from Kashmir, from Pakistan, from Bangladesh. And as you know, living in another country here in the UK, we as a second, third generation, I think have got the best of both worlds. We've still got the traditions from our parents, but we have also adopted and integrated here in the UK, and we are learning their cultures as well. We have to assimilate, we have to live here, this is our country. So for me, I think as second, third generations by broad, we have got the best of both worlds. एक यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है, बाद वालिदैन यहाँ के जो माहौल में परवरिश पाते हैं उन पर पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी मर्ज़ी की तालीम हासिल करें, उनकी मर्ज़ी का लिबास भी पहने और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। ऐसा क्यों है? Zaira, you know, our parents want to hold on to their culture, want to hold on to their way of doing things, but the key thing is option. आप अपने बच्चे को तालीम दें, थोड़ा शोर दें, पर आखिरी फैसला उनका है। जिस हमारे बच्चे how they want to grow, how they want to dress, उनको पाबंदियाँ ना दें, क्योंकि then they will rebel. रिबेल करेंगे वो, फिर ना हमारे हैं ना दूसरे के हैं। सो प्लीज़ उनको थोड़ा आप तालीम, थोड़ा शोर ज़रूर सिखाएं, बट कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल भी यहाँ पर पैदा होता है, ऐसे बाज़ यहाँ के बच्चे हैं जो अपने कल्चर के मुताबिक नहीं चलते, तो वालिदैन या जो हमारे देसी बुज़ुर्ग हैं, जो पुराने लोग आए हैं, जो पहली जनरेशन, वो किस तरह उनको पाबंद कर सकते हैं कि अपने कल्चर, अपने सकावत के साथ जुड़े रहें? ये ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है एज पेरेंट्स, एज अ फैमिली, जो उनको बताएं, उनको पाकिस्तान भी करें, बांग्लादेश करें, कश्मीर करें, उनको सिखाएं ये हमारा कल्चर है, उसका फ़ायदा क्या है। और ख़ास बात यह है, आप खुद उनको सिखाएं, आप खुद अपनाएं ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो वालिदैन हैं वो भी तो आस्ता आस्ता भूल गए हैं, वो भी नहीं अडॉप्ट करते हैं। तो दूसरे को बताने की नहीं ज़रूरत है, ज़्यादा उनको दिखाएं।